दूसरी तरफ नासा एक अलग तरीका अपना रहा है। नासा का मानना है कि चंद्रमा पर एक स्थायी आधार स्थापित करने से हमें मंगल ग्रह पर मानव मिशनों के लिए आवश्यक तकनीकों और रणनीतियों को विकसित करने में मदद मिलेगी। ये एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा है, लेकिन यह हमें हमारे अंतिम लक्ष्य के करीब ले जाएगी। उनका आर्टेमिस प्रोग्राम इस दशक के अंत तक चांद पर एक स्थायी बेस कैंप स्थापित करना चाहता है। ये बेस दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बाद में भूल जाएंगे। सब्सक्राइब करने से आप हमारे नए वीडियो से जुड़े रहेंगे और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगला आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हमेशा सूर्यास्त का नजारा हो, जहां हर दिन का अंत एक अद्भुत दृश्य के साथ होता है, जहां आसमान गुलाबी और नारंगी रंग में रंगा हो और जमीन लाल हो। ये दृश्य किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत है। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। ये मंगल ग्रह है, हमारा पड़ोसी ग्रह और शायद इंसानों का भविष्य का घर। मंगल ग्रह जो सदियों से हमारी कल्पनाओं और कहानियों का हिस्सा रहा है, अब हमारे वैज्ञानिक प्रयासों का केंद्र बन गया है। सदियों से मंगल ग्रह ने हमारी कल्पनाओं को मोहा है, अनजान और आखिरी सीमा का प्रतीक। प्राचीन खगोल शास्त्रियों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक सभी ने इस लाल ग्रह की ओर देखा है, अनजान और आखिरी सीमा का प्रतीक। ये ग्रह हमेशा से ही एक चुनौती और एक अवसर दोनों के रूप में देखा गया है। आज मंगल ग्रह पर पहुंचने का, दूसरे ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने का सपना पहले से कहीं ज्यादा पास है। स्पेस एजेंसियां और प्राइवेट कंपनियां इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या हम जो धरती से बंधे हैं इतने अलग ग्रह पर अपना घर बना सकते हैं? ये सवाल जितना जटिल है उतना ही रोमांचक भी। क्या हम जो धरती से बंधे हैं इतने अलग ग्रह पर अपना घर बना सकते हैं? मंगल की सतह पर जीवन की संभावनाओं को तलाशना और वहां रहने के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाना चुनौती है। हैरानी की बात है, इसका जवाब हाँ हो सकता है। हालांकि चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन इंसानों की खोज की भावना और अविश्वसनीय तकनीकी प्रगति हमें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। लेकिन इंसानों की खोज की भावना और अविश्वसनीय तकनीकी प्रगति एक ऐसे भविष्य का रास्ता बना रही है जहां इंसान मंगल ग्रह पर मेहमान नहीं बल्कि निवासी के रूप में चलेगा। वहां की बस्तियां, वहां के घर और वहां की जीवन शैली सब कुछ एक नई दुनिया की कहानी कहेंगे। हमारे साथ इस सफर में आइए जहां हम लाल ग्रह की यात्रा करते हैं और इस अद्भुत यात्रा के हर पहलू को समझते हैं। जहां हम लाल ग्रह की यात्रा करते हैं, तारों के बीच इंसानियत का नया घर बनाने की महत्वाकांक्षी योजनाओं और चुनौतियों को एक्सप्लोर करते हैं। मंगल की सतह पर चलना, वहां की मिट्टी को महसूस करना और वहां के वातावरण को समझना, ये सब एक अद्वितीय अनुभव होगा। तारों के बीच इंसानियत का नया घर बनाने की महत्वाकांक्षी योजनाओं और चुनौतियों को एक्सप्लोर करते हैं। मंगल पर जीवन की संभावनाओं को तलाशना, वहां की बस्तियों को बसाना और वहां के संसाधनों का उपयोग करना, ये सब एक नई दुनिया की शुरुआत है। आइए इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने और मंगल ग्रह की इस रोमांचक कहानी को करीब से देखें। मंगल ग्रह की ओर बढ़ने में सबसे आगे हैं स्पेस एक्स जैसी संस्थाएं, जिनका सपना है मंगल पर एक आत्मनिर्भर शहर बसाना। स्पेस एक्स ने अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी है। उनकी योजना न केवल मंगल ग्रह पर पहुंचने की है, बल्कि वहां एक स्थायी और आत्मनिर्भर बस्ती स्थापित करने की भी है। यह एक ऐसा सपना है जो विज्ञान कथा से वास्तविकता की ओर बढ़ रहा है और नासा, जिसका आर्टेमिस प्रोग्राम चांद पर इंसानी बस्ती के लिए जमीन तैयार कर रहा है, नासा का यह कार्यक्रम चंद्रमा पर एक स्थायी आधार स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आधार न केवल चंद्रमा पर मानव उपस्थिति को सुनिश्चित करेगा, बल्कि यह मंगल ग्रह पर भविष्य के मिशनों के लिए एक परीक्षण स्थल के रूप में भी काम करेगा, जो मंगल ग्रह के लिए एक कदम है। नासा का मानना है कि चंद्रमा पर एक स्थायी आधार स्थापित करने से हमें मंगल ग्रह पर मानव मिशनों के लिए आवश्यक तकनीकों और रणनीतियों को विकसित करने में मदद मिलेगी। यह एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा है, लेकिन यह हमें हमारे अंतिम लक्ष्य के करीब ले जाएगी। इलॉन मस्क के नेतृत्व में स्पेसएक्स स्टारशिप का निर्माण कर रहा है, पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल होने लायक अंतरिक्ष यान जो 100 लोगों को ले जा सकता है। यह अंतरिक्ष यान न केवल मानवों को मंगल ग्रह पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, बल्कि यह वहां आवश्यक उपकरण और सामग्री भी पहुंचाएगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें मंगल ग्रह पर एक स्थायी बस्ती स्थापित करने के करीब ले जाएगा और मंगल ग्रह पर बसने वालों और सामान को पहुंचाएगा। स्पेसएक्स का लक्ष्य है कि वे मंगल ग्रह पर एक ऐसा शहर बनाएं जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो। यह शहर न केवल वहां रहने वाले लोगों के लिए एक सुरक्षित और स्थायी निवास स्थान होगा, बल्कि यह वहां की प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उनका लक्ष्य बहुत बड़ा है, मंगल पर एक ऐसा शहर बनाना जो आत्मनिर्भर हो। यह एक ऐसा शहर होगा जो
जो अपनी ऊर्जा, पानी और भोजन की आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करेगा। यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन स्पेसएक्स का मानना है कि यह संभव है। वे इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं और उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमें जल्द ही मंगल ग्रह पर एक स्थायी बस्ती देखने को मिल सकती है, जो धरती पर निर्भर हुए बिना जिंदगी को बनाए रख सके। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें अंतरिक्ष अन्वेषण के अगले चरण में ले जाएगा। यह न केवल हमें मंगल ग्रह पर एक स्थायी बस्ती स्थापित करने में मदद करेगा, बल्कि यह हमें अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर भी मानव उपस्थिति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। दूसरी तरफ नासा एक अलग तरीका अपना रहा है। नासा का मानना है कि चंद्रमा पर एक स्थायी आधार स्थापित करने से हमें मंगल ग्रह पर मानव मिशनों के लिए आवश्यक तकनीकों और रणनीतियों को विकसित करने में मदद मिलेगी। ये एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा है, लेकिन यह हमें हमारे अंतिम लक्ष्य के करीब ले जाएगी। उनका आर्टेमिस प्रोग्राम इस दशक के अंत तक चांद पर एक स्थायी बेस कैंप स्थापित करना चाहता है। ये बेस कैंप न केवल चंद्रमा पर मानव उपस्थिति को सुनिश्चित करेगा, बल्कि यह मंगल ग्रह पर भविष्य के मिशनों के लिए एक परीक्षण स्थल के रूप में भी काम करेगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें अंतरिक्ष अन्वेषण के अगले चरण में ले जाएगा। यह चंद्र बेस उन तकनीकों और रणनीतियों के लिए एक परीक्षण स्थल के रूप में काम करेगा जो भविष्य में मंगल ग्रह पर जाने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें अंतरिक्ष अन्वेषण के अगले चरण में ले जाएगा। यह न केवल हमें मंगल ग्रह पर एक स्थायी बस्ती स्थापित करने में मदद करेगा, बल्कि यह हमें अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर भी मानव उपस्थिति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जो भविष्य में मंगल ग्रह पर जाने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। मंगल पर सांस लेना आसान नहीं है। मंगल का वातावरण बहुत पतला है, धरती के मुकाबले सिर्फ 1% और ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो इंसानों के लिए जहरीली होती है। तो मंगल पर रहने वाले लोग कैसे सांस लेंगे? इसका एक उपाय है मॉक्सी, यानी मार्स ऑक्सीजन इन सिचु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। यह अनोखा उपकरण जो अभी परसेवरेंस रोवर में मंगल ग्रह पर है, मंगल के वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सांस लेने लायक ऑक्सीजन में बदल रहा है। मॉक्सी की तकनीक को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके मंगल ग्रह पर बसने वालों के लिए ऑक्सीजन का एक स्थायी स्रोत मिल सकता है, जिससे वे धरती से ऑक्सीजन मंगवाए बिना आराम से सांस ले सकेंगे। जरा सोचो, मंगल ग्रह पर चलना और ताजी वहीं बनी ऑक्सीजन में सांस लेना। ये भविष्य उतना दूर नहीं है। मंगल पर जीवन एक अनोखी ऊर्जा चुनौती पेश करता है। यहाँ की कठोर जलवायु और वातावरण ऊर्जा उत्पादन और भंडारण के लिए नई और अनूठी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। मंगल ग्रह पर ऊर्जा की आवश्यकता केवल जीवन समर्थन प्रणालियों के लिए ही नहीं, बल्कि अनुसंधान, संचार और भविष्य के औद्योगिक प्रयासों के लिए भी है। पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा मंगल ग्रह पर कम कुशल है, जहाँ सूर्य की किरणें कमजोर होती हैं। मंगल की सतह पर सौर पैनल स्थापित करना एक चुनौती है, क्योंकि यहाँ की धूप पृथ्वी की तुलना में लगभग 60% कम होती है। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर धूल भरी आंधियां ग्रह को ढक सकती हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश महीनों तक अवरुद्ध रहता है। ये धूल भरी आंधियां सौर पैनलों को ढक देती हैं, जिससे उनकी कार्य क्षमता और भी कम हो जाती है। तो हम अपनी मंगल ग्रह की बस्तियों को कैसे ऊर्जा देंगे? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर खोजना आवश्यक है। वैज्ञानिक और इंजीनियर विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की खोज कर रहे हैं जो मंगल की कठोर परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से काम कर सकें। परमाणु ऊर्जा एक विश्वसनीय और मजबूत उपाय के रूप में उभरती है। यह ऊर्जा स्रोत मंगल की कठोर परिस्थितियों में भी स्थिर और निरंतर ऊर्जा प्रदान कर सकता है। परमाणु रिएक्टरों का उपयोग करके हम मंगल पर ऊर्जा की समस्या का समाधान कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट विखंडन रिएक्टर मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना ऊर्जा की एक स्थिर धारा प्रदान कर सकते हैं, जिससे जीवन रक्षक प्रणालियों, अनुसंधान सुविधाओं और यहाँ तक कि भविष्य के मंगल ग्रह उद्योगों के लिए निरंतर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। ये रिएक्टर छोटे, सुरक्षित और कुशल होते हैं, जो मंगल की कठोर परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं, जिससे जीवन रक्षक प्रणालियों, अनुसंधान सुविधाओं और यहाँ तक कि भविष्य के मंगल ग्रह उद्योगों के लिए निरंतर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके हम मंगल पर दीर्घकालिक बस्तियों की स्थापना कर सकते हैं जो आत्मनिर्भर और टिकाऊ हों। कल्पना कीजिए कि एक मंगल ग्रह का शहर परमाणु ऊर्जा की चमक से जगमगा रहा है, अंतरिक्ष के अंधेरे के बीच मानवीय सरलता का प्रतीक चमक रहा है। यह दृश्य न केवल तकनीकी प्रगति का प्रतीक है, बल्कि मानवता की असीम संभावनाओं का भी प्रतीक है। अंतरिक्ष के अंधेरे के बीच मानवीय सरलता का प्रतीक चमक रहा है। यह दृश्य हमें यह याद दिलाता है कि हम कितनी दूर आ चुके हैं और हम कितनी दूर जा सकते हैं। सभी इस ग्रह के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक हैं। आज हम मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्री नहीं भेज रहे हैं, लेकिन हम उस दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं। कम से कम अभी तक तो नहीं, लेकिन हम उस दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं जब इंसान मंगल पर कदम रखेगा। लेकिन हम रोबोट भेज रहे हैं,
ये रोबोटिक एक्सप्लोरर लाल ग्रह पर हमारी आंख और कान है, बहुत दूर तक सफर कर सकते हैं, कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और हमें अद्भुत जानकारी भेज सकते हैं। ये रोबोटिक मिशन हमें मंगल ग्रह के बारे में बहुत कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन मंगल ग्रह ही क्यों? आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? दरअसल हमारे सौर मंडल में मंगल ग्रह पृथ्वी से सबसे ज्यादा मिलता जुलता ग्रह है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह कहीं ज्यादा गर्म और पानी से भरपूर रहा होगा और शायद वहाँ जीवन भी रहा हो। मंगल ग्रह का अध्ययन करके हम अपने ग्रह के इतिहास और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के बारे में और भी जान सकते हैं। यह अध्ययन हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि जीवन कैसे विकसित होता है। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जहां हम रोबोटिक मंगल मिशन की दुनिया में जाएंगे। यह एक ऐसा सफर है जो हमें हमारे सौर मंडल के रहस्यों के और करीब ले जाएगा। मंगल ग्रह तक हमारा सफर 1960 के दशक में मैरिनर मिशन के साथ शुरू हुआ था। ये शुरुआती स्पेसक्राफ्ट बस मंगल ग्रह के पास से गुजरते थे, लेकिन इन्होंने हमें मंगल ग्रह की सतह की पहली झलक दिखाई। जो तस्वीरें इन्होंने भेजी वो अद्भुत थीं। हमने क्रेटर, ज्वालामुखी और विशाल घाटियां देखी। मंगल ग्रह अब बस आसमान में एक लाल बिंदु नहीं रह गया था, ये अपनी अनोखी विशेषताओं वाली एक वास्तविक दुनिया थी। 1971 में नासा का मैरिनर 9 मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना। इसने पूरे मंगल ग्रह की मैपिंग की और ऐसी जानकारी दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। मैरिनर 9 को प्राचीन नदी तल के प्रमाण मिले, जिससे पता चलता है कि मंगल ग्रह पर कभी पानी बहता था। ये शुरुआती मिशन महज शुरुआत थे। इन्होंने और भी महत्वाकांक्षी मिशनों का मार्ग प्रशस्त किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने हमारी कल्पना को नई उड़ान दी। हम मंगल ग्रह के और करीब जाने के लिए तैयार थे। 2004 में स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी नाम के 2 रोबोटिक एक्सप्लोरर मंगल ग्रह के विपरीत दिशाओं में उतरे। उनका मिशन पानी की पिछली गतिविधियों के सबूत खोजना, कैमरों, स्पेक्ट्रोमीटर और यहाँ तक कि एक रॉक एब्रेशन टूल से लैस ये रोवर मोबाइल जियोलॉजी लैब की तरह थे। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी अविश्वसनीय रूप से सफल रहे। उन्हें प्राचीन गर्म झरनों और खारे पानी के प्रमाण मिले, जिससे पता चलता है कि मंगल ग्रह कभी रहने योग्य रहा होगा। इन रोवरों ने अपनी आश्चर्यजनक तस्वीरों और अभूतपूर्व खोजों से दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी को केवल 90 दिनों तक ही चलना था, लेकिन वो चलते रहे और चलते रहे। स्पिरिट ने 6 साल से ज्यादा समय तक खोजबीन की, जबकि अपॉर्चुनिटी ने 15 साल तक काम किया। इन अदम्य रोबोटों ने उम्मीदों को पार करते हुए मानवीय प्रतिभा और अन्वेषण की हमारी प्यास के प्रतीक बन गए। जीवन के रहस्यों की तलाश। 2021 में नासा का परसिवरेंस रोवर जेजेरो क्रेटर में उतरा, जो एक प्राचीन झील है जहां माना जाता है कि पिछले जीवन के संकेत मिलने की सबसे अच्छी संभावना है। यह स्थान वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परसिवरेंस अब तक का सबसे उन्नत रोवर है जिसे मंगल ग्रह पर भेजा गया है। इसमें अत्याधुनिक उपकरण और तकनीकें शामिल हैं। यह मंगल ग्रह की चट्टानों और मिट्टी में बायोसिग्नेचर या पिछले जीवन के संकेतों की खोज कर रहा है। और जानते हैं क्या? यह खोज हमारे सौरमंडल में जीवन की संभावनाओं को समझने में मदद करेगी। यह चट्टान और मिट्टी के नमूने भी एकत्र कर रहा है, जो वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की भूगर्भीय इतिहास को समझने में मदद करेंगे, जिन्हें भविष्य के किसी मिशन द्वारा पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि पृथ्वी पर इन नमूनों का विश्लेषण करना अधिक सटीक और विस्तृत होगा। यह पहली बार होगा जब हम अपनी प्रयोगशालाओं में मंगल ग्रह के नमूनों का अध्ययन कर पाएंगे। यह अध्ययन हमें मंगल ग्रह की जलवायु, भूगर्भीय प्रक्रियाओं और संभावित जीवन के बारे में नई जानकारी प्रदान करेगा। लेकिन परसेवरेंस के पास एक और खासियत है। यह केवल एक रोवर नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण विज्ञान प्रयोगशाला है। यह इंजेन्युइटी नाम का एक छोटा हेलीकॉप्टर अपने साथ लेकर गया है। यह हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। इंजेन्युइटी ने किसी दूसरे ग्रह पर संचालित नियंत्रित उड़ान हासिल करने वाले पहले विमान के रूप में इतिहास रचा है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इंजेन्युइटी जैसे ड्रोन मंगल ग्रह का पता लगाने के हमारे तरीके में क्रांति ला देंगे, जिससे हम उन क्षेत्रों तक पहुंच सकेंगे जहां रोवर नहीं पहुंच सकते। मंगल ग्रह की खोज एक ग्लोबल एंडेवर है। हालांकि नासा मंगल ग्रह की खोज में सबसे आगे रहा है, लेकिन यह इस खेल में अकेला खिलाड़ी नहीं है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या ESA ने मंगल ग्रह पर कई अंतरिक्ष यान भेजे हैं, जिनमें मार्स एक्सप्रेस भी शामिल है, जो 2003 से ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। भारत भी 2014 में अपने मंगलयान मिशन के साथ मंगल क्लब में शामिल हुआ, जो अपने पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला देश बना। ये मिशन मंगल ग्रह की खोज में वैश्विक रुचि को प्रदर्शित करते हैं। साथ मिलकर काम करके हम लाल ग्रह के रहस्यों को उजागर करने के लिए ज्ञान, संसाधनों और विशेषज्ञता को साझा कर सकते हैं। मंगल ग्रह के रहस्यों को उजागर करना। दशकों से हो रही रोबोटिक खोज
खोज ने हमें मंगल ग्रह के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। इन मिशनों ने हमें मंगल की सतह, उसके वातावरण और उसके भूगर्भीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अब हम जानते हैं कि मंगल ग्रह कभी वैसा नहीं था जैसा आज। यह ग्रह समय के साथ बहुत बदल गया है और इन बदलावों को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका वातावरण घना था, तापमान ज्यादा था और इसकी सतह पर तरल पानी था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पानी नदियों, झीलों और शायद महासागरों के रूप में मौजूद था। हालांकि मंगल ग्रह अब एक ठंडा, सूखा रेगिस्तान है, लेकिन यह अभी भी अपने जलीय अतीत के सुराग समेटे हुए है। प्राचीन नदी घाटियां और पानी से बने संरचनाएं इस बात का प्रमाण है। हमने यह भी जाना है कि मंगल ग्रह ऋतुओं, मौसम के पैटर्न और यहाँ तक कि भूकंपीय गतिविधि या मंगल भूकंप के प्रमाणों वाला एक गतिशील ग्रह है। ये गतिविधियां हमें मंगल के आंतरिक संरचना और उसकी भूगर्भीय प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देती है। हम मंगल ग्रह के बारे में जितना ज्यादा सीखते हैं, हमें उतना ही एहसास होता है कि अभी और कितना कुछ खोजना बाकी है। हर नया डेटा हमें नए सवालों और संभावनाओं की ओर ले जाता है। जरा सोचिए, मंगल ग्रह और कौन से रहस्य छुपा रहा होगा? क्या वहां गुफाएं हैं जो अभी तक खोजी नहीं गई हैं, या शायद बर्फ के नीचे छिपे हुए जलाशय? क्या वहां अतीत में जीवन रहा होगा, या हो सकता है कि यह आज भी किसी छिपे हुए नखलिस्तान में मौजूद हो? वैज्ञानिक इन सवालों के जवाब खोजने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो वैज्ञानिकों को रातों को जगाए रखते हैं। मंगल ग्रह के रहस्यों को उजागर करने की यह यात्रा अभी भी जारी है और हर खोज हमें इस लाल ग्रह के और करीब ले जाती है। मंगल ग्रह की खोज का भविष्य उज्जवल है। नासा 2030 के दशक में मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने की योजना बना रहा है। यह मानवता का अब तक का सबसे बड़ा साहसिक कार्य होगा। कल्पना कीजिए कि किसी दूसरे ग्रह पर पैरों के निशान देखने का रोमांच कैसा होगा। लेकिन इंसानों को भेजने से पहले हमें मंगल ग्रह के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की जरूरत है। हमें किसी दूसरे ग्रह पर रहने और काम करने की चुनौतियों को समझने की जरूरत है। इसलिए रोबोटिक मिशन मानव अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। मंगल ग्रह की यात्रा मानवीय जिज्ञासा, प्रतिभा और अज्ञात का पता लगाने की हमारी अदम्य इच्छा का प्रमाण है। शुरुआती मैरिनर मिशनों से लेकर आज के अत्याधुनिक रोवरों तक हमने लाल ग्रह को समझने की अपनी खोज में एक लंबा सफर तय किया है। लेकिन हम यहीं नहीं रुकेंगे। मंगल ग्रह अभी भी कई रहस्यों को समेटे हुए है और मंगल ग्रह की खोज का अगला अध्याय और भी रोमांचक होने वाला। कौन जानता है कि इस रहस्यमय दुनिया में कौन से अजूबे हमारा इंतजार कर रहे हैं? इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड का नतीजा है, यानी आसान भाषा में जंग, जो इसे लाल ग्रह का नाम देता है। लेकिन इस वीरान से दिखने वाले बाहरी हिस्से के नीचे रहस्यों की एक दुनिया छुपी हुई है। मंगल धरती के आकार का लगभग आधा है और इसका वायुमंडल पतला है, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ। यहाँ तापमान बहुत ज्यादा बदलता रहता है। भूमध्य रेखा पर दिन में 77 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है और रात को 200 डिग्री तक गिर जाता है। ये एक कठोर वातावरण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये वास्तव में निर्जीव है? दोस्तों, आइए और गहराई से जानें। मंगल की धूल भरी सतह पर प्राचीन नदी तल है। हमारे ग्रैंड से भी बड़े घाटियों हैं और ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनके सामने माउंट एवरेस्ट एक छोटी सी पहाड़ी लगेंगी। ये भूवैज्ञानिक चमत्कार एक ऐसे अतीत की ओर इशारा करते हैं जहां पानी हमारे ग्रह की जीवन रेखा मंगल पर स्वतंत्र रूप से बहता था। लेकिन आखिर ये गया कहाँ? दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि ये बर्फ के रूप में सतह के नीचे बंद है, जबकि अन्य अनुमान लगाते हैं कि मंगल के पतले वायुमंडल ने पानी को अंतरिक्ष में भागने दिया। दोस्तों, इस सवाल का जवाब मंगल के अतीत और जीवन को आश्रय देने की इसकी क्षमता को समझने की कुंजी रखता है। सवाल ये है, क्या इस कभी पानी से भरी दुनिया में जीवन मौजूद हो सकता था? और अगर ऐसा है तो क्या ये आज भी छिपे हुए स्थानों में मौजूद हो सकता है? दोस्त, हाल के वर्षों में क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस जैसे रोबोटिक एक्सप्लोरर्स मंगल ग्रह पर हमारी आंखें बने हुए हैं। अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों के लिए सतह पर लगातार खोज कर रहे हैं। उनकी खोज असाधारण रही है। उन्होंने कार्बोनिक अणुओं के प्रमाण खोजे हैं जो जीवन के निर्माण खंड है, और यहाँ तक कि वातावरण में मेथेन गैस का भी पता लगाया है, जो कि माइक्रोबियल गतिविधि का एक संभावित संकेत है। ये खोज हालांकि जीवन का निश्चित प्रमाण नहीं है, लेकिन ये ऐसे संकेत है जो बताते हैं कि मंगल उतना बंजर नहीं है। दोस्तों, जितना हम सोचते थे, हो सकता है, बस हो सकता है, किसी न किसी रूप में जीवन ने इस अनोखी दुनिया के अनुकूल होने का रास्ता खोज लिया हो।
दोस्तों, मंगल ग्रह पर जीवन की खोज ज्ञान की खोज है, अज्ञात में एक यात्रा जो जीवन की हमारी समझ को चुनौती देती है। मंगल ग्रह के प्रति हमारा आकर्षण केवल रोबोटिक एक्सप्लोरर्स तक ही सीमित नहीं है। हम इसकी जंग लगी सतह पर पैर रखने का सपना देखते हैं, एक बहुग्रह प्रजाति बनने का, और जबकि हमने अभी तक उस सपने को हासिल नहीं किया है। हमने उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल ग्रह पर मानव मिशन के लिए सक्रिय रूप से तकनीक विकसित कर रहे हैं, इस लक्ष्य के साथ कि आने वाले दशकों में अंतरिक्ष यात्रियों को लाल ग्रह पर भेजा जा सके। उन खोजों की कल्पना करें जो हमारा इंतजार कर रही है, जब मानव खोजकर्ता अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्यास के साथ अंततः मंगल की धरती पर कदम रखेंगे। मंगल की यात्रा चुनौतियों से भरी होगी, लेकिन वैज्ञानिक और प्रेरणादायक दोनों तरह के पुरस्कार इसे एक सार्थक यात्रा बनाते हैं। मंगल रहस्यों की दुनिया है, एक ऐसी जगह है जो हमेशा से वैज्ञानिक और खगोलविदों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है, और किसी भी अच्छी रहस्य की तरह इसके भी अपने अनसुलझे पहलू है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इसके रहस्यमय पहलुओं में से एक है रिकरिंग स्लोप लेने, जो मंगल की सतह पर दिखाई देने वाली काली धारियां है। उदाहरण के लिए रिकरिंग स्लोप लाइन ए को ही ले लीजिए। ये धारियां गर्म महीनों के दौरान मंगल की ढलानों पर दिखाई देती है। कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि ये बहते पानी के कारण हो सकते हैं, जो मंगल पर जीवन की संभावना को बढ़ाता है, जबकि अन्य का सुझाव है कि ये धूल के हिमस्खलन का परिणाम हो सकते हैं, जो मंगल की भूवैज्ञानिक गतिविधियों का हिस्सा हो सकता है। फिर मंगल मिथेन का रहस्य है, जो वैज्ञानिक के लिए एक और पहेली है। जैसा कि पहले बताया गया है, मिथेन माइक्रोबियल जीवन का संकेत हो सकता है, जो मंगल पर जीवन की संभावना को और भी रोमांचक बनाता है। लेकिन ये भूवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा भी निर्मित हो सकता है, जो मंगल की सतह के नीचे हो रही गतिविधियों का परिणाम हो सकता है। इस मंगल मैथेन के स्रोत का निर्धारण ग्रह पर जीवन की क्षमता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, और ये हमें मंगल के बारे में और अधिक जानने में मदद कर सकता है। ये पहेलियां हमें याद दिलाती है कि मंगल के पास अभी भी कई रहस्य हैं जो हमारे समझ से परे हैं, जो भविष्य के खोजकर्ताओं के जिज्ञासु दिमागों द्वारा अनलॉक किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जो हमें इस लाल ग्रह के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करते हैं। मंगल की सतह पर कदम रखने वाले भविष्य के खोजकर्ता इन रहस्यों को सुलझाने के लिए तैयार हैं, और उनके प्रयास हमें इस ग्रह के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करेंगे। दोस्त, मंगल ग्रह पर जीवन की खोज केवल एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं है, ये मानवात्मा की असीम जिज्ञासा का प्रमाण है। ये जिज्ञासा हमें अज्ञात की ओर खींचती है, हमें उन रहस्यों की ओर ले जाती है जो हमारे सामने अनसुलझे हैं। ये मानव आत्मा की असीम जिज्ञासा का प्रमाण है। ये जिज्ञासा हमें अज्ञात की ओर खींचती है, हमें उन रहस्यों की ओर ले जाती है जो हमारे सामने अनसुलझे हैं। ये हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने, अज्ञात की खोज करने और हमारे सामने आने वाले कुछ सबसे बुनियादी सवालों के जवाब तलाशने के बारे में है। क्या हम अकेले हैं? दोस्तों, क्या पृथ्वी से परे जीवन है? और हमारे सामने आने वाले कुछ सबसे बुनियादी सवालों के जवाब तलाशने के बारे में। दोस्तों, क्या हम अकेले हैं या क्या पृथ्वी से परे जीवन है? दोस्त, इन सवालों के जवाबों का ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या पृथ्वी से परे जीवन है? दोस्त, इन सवालों के जवाबों का ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हमें पता चलता है कि मंगल ग्रह पर जीवन स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुआ है, इन सवालों के जवाबों का ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हमें पता चलता है कि मंगल ग्रह पर जीवन स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुआ है, तो ये संकेत होगा कि पूरे ब्रह्मांड में जीवन आम हो सकता है। अगर हमें पता चलता है कि मंगल ग्रह पर जीवन स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुआ है, तो ये संकेत होगा कि पूरे ब्रह्मांड में जीवन आम हो सकता है। ये खोज हमारे लिए एक नई दिशा और नए सवालों की ओर इशारा करेगी, तो ये संकेत होगा कि पूरे ब्रह्मांड में जीवन आम हो सकता है। लेकिन अगर हमें पता चलता है कि मंगल बंजर है, तो ये हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा कि हम पृथ्वी पर मौजूद कीमती जीवन की रक्षा करें और उसे संजो कर रखें। लेकिन अगर हमें पता चलता है कि मंगल बंजर है, तो ये हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा कि हम पृथ्वी पर मौजूद कीमती जीवन की रक्षा करें और उसे संजो कर रखें। ये हमें याद दिलाएगा कि हमारा ग्रह कितना अनमोल है और हमें इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो ये हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा कि हम पृथ्वी पर मौजूद कीमती जीवन की रक्षा करें और उसे संजो कर रखें। ज्ञान की खोज एक अंतहीन यात्रा है और पृथ्वी से परे जीवन की खोज एक ऐसी यात्रा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें मोहित और प्रेरित करती रहेंगी। ज्ञान की खोज एक अंतहीन
यात्रा है और पृथ्वी से परे जीवन की खोज एक ऐसी यात्रा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें मोहित और प्रेरित करती रहेंगी। ये यात्रा हमें न केवल हमारे सौर मंडल के रहस्यों को समझने में मदद करेगी, बल्कि हमें अपने अस्तित्व के गहरे सवालों के जवाब खोजने में भी सहायता करेगी। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिए होंगे। अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आपकी एक छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है। वीडियो बनाने में हम बहुत मेहनत करते हैं और आपका समर्थन हमें और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। वापस फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।